दोस्तों, एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में जब से चलना और दौड़ना शुरू करता है तो एक प्रोडक्ट जो है ताउम्र चलती है, जिसकी ज़रूरत उसे हमेशा पूरी ज़िंदगी पड़ती है, जिसको आप और हम लोग स्लीपर या चप्पल कहते हैं। और जिस देश में तकरीबन 1 मिनट में 50 बच्चे पैदा होते हों तो उस चीज़ का मार्केट कितना बड़ा होगा ये आप सोच सकते हैं। तो वैष्णव कृपा के ऑफिस में आ गया हूँ आगरा में, और आज यहाँ पर उस बिजनेस पे बात करने के लिए फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ पारुल जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आगरा में वैष्णो कृपा में मेन जी, जी। वैष्णव कृपा जो कि पूरे देश में जानी जाती है लीडिंग फ्लाई ऐश ब्रिक्स मेकिंग मशीन, पेवर ब्लॉक मशीन के लिए, और बहुत सारे इनके कस्टमर पूरे देश भर में फैले हुए हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे स्लीपर मेकिंग मशीन भी मिलती है। तो ये कब से हो रहा है? ये सर जब से हमारी कंपनी है 2000 जी 2015 से, जब से हम स्लीपर मशीनों में भी डील करते हैं, जब से उसमें भी डील करते हैं। बिल्कुल। बट ये है कि मशीनों पे फोकस नहीं करते थे। अब हमने लगा कि हम आगे इस मशीन में भी ज्यादा इम्प्रूव करें। जी जी। और चप्पल उद्योग तो सही बहुत कॉमन है, और ये एक ऐसा उद्योग है कि मुझे लगता है कि बहुत ही छोटी पूंजी से भी इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। बड़े स्केल पे भी उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जानेंगे आज पारुल जी से कि एक छोटा उद्यम के रूप में, एक छोटे लघु उद्योग के रूप में आप कैसे इससे पैसा कमा सकते हैं जुड़ करके। तो सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे पारुल जी कि चप्पल बनाने के लिए कितने तरह की मशीन आती है? चप्पल बनाने के लिए जो मेन है ना, आपको बहुत ज़्यादा मशीनों की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पूंजी की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। मतलब बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है जी। ये, जिससे कि आप शुरू कर सकते हैं। जैसे आप इस बिजनेस को 30,000 से स्टार्ट होकर के, यानी 30,000 में हम रॉ मटेरियल भी साथ में दे देते हैं। मतलब मशीन के साथ रॉ मटेरियल भी साथ में दे देते हैं, जो कि आपको फ्री रहता है। अच्छा जी। जैसे कि, और इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत कम पूंजी, 30,000 से स्टार्टिंग होकर के 85,000 तक की मशीनें रहती हैं। हाइड्रोलिक मशीन है, मैनुअल मशीन है, डिफरेंट टाइप की मशीनें रहती हैं। बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा ये समझ ले, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब आपकी हम पुरानी मशीनें जैसे कि बात करते हैं पेपर ब्लॉक या फिर फ्लाइज ब्रिक में, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। बिल्कुल। एक मिक्सिंग करता है, एक कलर करता है। तो वैसे क्या चप्पल अगर मशीन हम लेना चाहते हैं तो उसमें भी क्या बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं? बिल्कुल सर, देखिए इसमें एलिमेंट बहुत सारे नहीं रहते। इसमें एक हाइड्रोलिक मशीन रहती है, हाइड्रोलिक स्लीपर मशीन, जिसका प्रेशर, ये अपने घरेलू लाइट से चलने वाली मशीन है। इसको बहुत ज़्यादा लाइट वगैरह की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है जी। ये आप एक बंद कमरे में इस मशीन को चला सकते हैं, बिना आवाज़ की ये मशीन रहती है जी। इस मशीन को सर आप 2 HP सिंगल फेस मोटर से अपने घरेलू लाइट से चला सकते हैं। अच्छा। तो जी सर, ये हमारी स्प्रिंग मैनुअल मशीन है, ये वाली? जी जी, ये वाली जी। ये, और ये बेरिंग मशीन है, ये हमारी मिनी हाइड्रोलिक है जी, जिसमें 10 टन का प्रेशर रहता है। अच्छा, क्या काम करती है ये स्लीपर बनाने वाली मशीन है, मिनी हाइड्रोलिक। इसको अवतार मशीन का नाम भी दिया जाता है जी सर। और ये हमारी है हाइड्रोलिक 15 टन के प्रेशर वाली मशीन। ये 15 टन की प्रेशर वाली है? जी बिल्कुल, ये 15 टन के प्रेशर वाली मशीन है। अच्छा जी। और उधर भी कुछ मशीनें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। बिल्कुल सर। ये वाली यहाँ पे अलग अलग टाइप की मशीनें देख रहा हूँ जी। ये जो मशीन सर आप देख रहे हैं, ये वाली जी, इसमें क्या है कि आपको ये मिनी हाइड्रोलिक मशीन है 15 टन की प्रेशर वाली। इसमें आपको अलग से टेबल नहीं लगानी है, ये साथ में टेबल अटैच कर दिया है। अच्छा। ये डिफरेंट टाइप के मॉडल बनाते हैं सर हम लोग मशीनों में, तो जैसा ग्राहक को समझ में आए वैसा वो ले सकते हैं जी। चलिए, रोड किनारे ये सैंपल्स में मशीन रखे हुए थे, तो एक यहाँ पे आइडिया हमने दिया कि इस तरह का मशीनें होती हैं। तो ये जो होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रखी हुई है। तो भाई जाहिर सी बात है, चप्पल का जो बेसिक रॉ मटेरियल तो यही है, पैर के नीचे तो यही दबती है। बिल्कुल सर। ये एक शीट में आती है। हाँ जी। अब आप जानना चाहेंगे कि हाइड्रोलिक मशीन क्यों सजेस्ट कर रहे हैं हम? हाइड्रोलिक मशीन सर इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोलिक मशीन जो सजेस्ट कर रहे हैं, इसमें आपको ग्राइंडर कम लगाना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है, यानी स्लीपर में फिनिशिंग बेस्ट आती है। बिल्कुल। मैनुअल वाले में उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। मैनुअल मशीन है, हाँ सर, स्टार्ट करने के लिए बिजनेस आप ले सकते हैं, बट ये है कि मैनुअल मशीन यानी मैन पावर आप कितना लगा सकते हैं आप? जी, सही बात है। बहुत जिसके पास पैसा नहीं है तो अक्सर देखा गया कि वो मैनुअली ही शुरू करते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कम पूंजी से भी स्टार्ट करिए बिजनेस को, हम तो सजेस्ट करते हैं।
बट ये है कि आप मेनली हाइड्रोलिक मशीन। जी, थोड़ा सा उसमें अगर इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं तो थोड़े बड़े स्केल पे आप ले जा सकते हैं। हाँ सर, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और भी नहीं छोटे है। छोटे उत्पादन से थोड़ा मार्केट पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल जो सही सबसे बात। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि देखिए आप ये तो सोच लेते हैं, पारुल जी भी मेरे बातों से सहमत होंगे कि भाई कम पैसे में शुरू कर दो। अरे भाई कम पैसे में शुरू तो कर दोगे, लेकिन कंपटीशन जो फेस करना पड़ेगा ना कम पैसों वालों के लिए, वो बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना बिल्कुल पड़ता सही है, बात है क्योंकि सर मार्केट में बेचना है उसको ले जाके। लेकिन आपका पास रॉ मटेरियल कम होगी, अगर मशीनों की क्षमता अगर कम होगी पारुल जी, तो रॉ मटेरियल भी उसी हिसाब से लगेगा, प्रोडक्शन जी कम सर, होगी। बिल्कुल, काफी प्रोडक्शन सारी कम चीजें होगी ऐसी तो आपका रहती हैं। समय तो वही लग रहा है, मार्केट के दबाव में आप अपने भाव से तो बेच नहीं पाएंगे। तो अगर ये जो बता रही हैं कि हाइड्रोलिक में अगर वो आप बनाते हैं तो क्या उसके थोड़ा सा प्रोडक्शन उत्पादन पे बात कर लें, कितने चप्पल जो है एक शीट में तैयार हो जाएगी? 2 से 2,500 स्लीपर आप बना सकते हैं आप पर डे, प्रतिदिन सर। उससे? बिल्कुल सर। अच्छा, ये जो साइजेस होती है वो बता सकते हैं क्या, जो अलग इसकी अलग जो साइजेस रहते हैं सर। देखिए आप बच्चे नहीं भी वो चप्पल साइज पहन नहीं रहे पूछ रहा हूँ, जो शीट आती है, जो शीट, रॉ हाँ मटेरियल आती है, उसकी क्या साइज होती है? रॉ मटेरियल का भी सर अलग अलग साइज रहता है। शीट जो रहती है वो अलग अलग साइज में रहती है। अब बड़ी शीट कुछ लोग लेते हैं, तो लेकिन एक शीट में कितना निकल जाता होगा सर 10 से 15 जोड़ी, जैसे 10 जोड़ी है। अच्छा, आप साइज के हिसाब से सर साइज के डिपेंड करता हिसाब है से ये सारी चीजें। तो जी। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको 10 नंबर की अगर स्लीपर निकाल रहे हैं किसी सीट पर, तो आप 15 जोड़ी निकाल पाएंगे। और वही सीट पर आप बच्चे की स्लीपर निकाल रहे हैं तो 20 जोड़ी 25 जोड़ी हाँ निकाल हाँ, लेंगे। ज्यादा निकलेगा तो। ऑब्वियसली सर वही होता है, जैसे सीट पर ही डिपेंड करता है जी और साइज पर डिपेंड करता जी, है। तो साइजेस जो होती है उसके लिए अलग अलग डाई आती होगी। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। डाई अब आपके बच्चे यहाँ भी क्या से चप्पल क्या पहन रहे कितने? हैं, बड़े भी जी पहन रहे हैं, जी, तो सभी कहाँ से साइज। कहाँ तक के डाई अवेलेबल हो सर जाते हैं किड्स आपके यहाँ? से अवेलेबल है। जैसे अब छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग हो जाती है। मैक्सिमम तो 9-10 नंबर लोग, बड़े बड़े भाई पैर, अब हाथी के जितना बड़ा तो पैर होगा नहीं, बिल्कुल 10 बिल्कुल साइज बहुत होता है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। आपको डाई वगैरह भी यहाँ पे सारे अवेलेबल हो जाएंगे। बिल्कुल, रॉ हम मटेरियल का सबसे बड़ा दिक्कत है पारुल जी, मैं बताऊं। रॉ मटेरियल के लिए देखिए सर हम लोग भी प्रोवाइड कराते हैं, जी बट ये है कि जो रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर, हम लोग तो मशीन मैन्युफैक्चरर जी हैं। जी जी हम लोग तो मशीन मैन्युफैक्चरर हैं और रॉ मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ उनको रॉ लाइन अप मटेरियल करा देते हैं आप, बिल्कुल ताकि लाइन वहां अप से भी सस्ता करा उठा देते हैं। हाँ जी, सके। और बिल्कुल। शुरुआत में मशीनों के लिए जो आपको सीखना है और करना है शुरुआती दौर में, तो उसके लिए तो रॉ मटेरियल शायद यहाँ पर भी देखा हूँ कि बहुत सारा स्टॉक आपका बिल्कुल पड़ा हुआ हाँ, है। स्टॉक रखते हैं हम स्टॉक लोग में भी। जो आपने हमसे बहुत लेना सारी चाहें चीजों को वो रखा ले है। सकते हैं आराम से। फीता है, उसका शीट होती है, डाई होती है। जी सर, जो अभी आप बात कर रहे थे ना हाइड्रोलिक मशीन में, जी किस किस मशीन की, जी। तो एक मशीन होती है स्ट्रैप फिक्सिंग टेबल। अच्छा। जैसे स्लीपर तो आपने कटिंग कर ली, हम्म। अब उसमें होल भी करना है, हम्म। उसके लिए स्ट्रैप फिक्सिंग टेबल लगेगा जी, आपको। होल इसलिए करना है कि उसमें फीते लगाए जा सके। बिल्कुल सर। जी, तो फीता लगाने वाली भी मशीन आती है? बिल्कुल सर। अच्छा जी, उसके लिए फिर आपको होल करने वाली भी मशीन है, एटलीस्ट जी, होल करने इसीलिए वाली मैंने भी पूछा कि मशीन है। उसके साथ ये सब अटैचमेंट लेना ही बिल्कुल, ये पड़ेगा। सारा सामान अटैच में हम देते हैं, सारा सामान अपने साथ। अच्छा, थोड़ी सी अब बात कर ले पारुल जी, जो मार्केट का आजकल चलन है, बचत है, प्रॉफिट मार्जिन है, क्या कमाई की इसमें स्कोप है? सर कमाई का स्कोप तो आप देखिए सीट पर डिपेंड करता है। अब आप किस टाइप की सीट रखना चाह रहे हैं, ठीक है। 25 से 30 रुपए में आपकी स्लीपर बन करके तैयार हो जाती अच्छा, है। जी, मतलब 30 रुपए मैक्सिमम मान के चले तो स्लीपर आपकी बिल्कुल रेडी हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी, और 30 रुपए की स्लीपर है तो अब वही है, बाजार की मांग और सप्लाई के बीच में आप झूलते रहते हैं। आप चाहो तो उसको 45 में भी बेचो, 50 में भी बेचो, 50 से ऊपर थोड़ा सा होलसेलर में जाना टफ हो जाता है, बिल्कुल 50, 60, 70 ऐसे क्योंकि सेल हो अगले को भी जाती तो है। प्रॉफिट कमाना है। हाँ लेकिन बिल्कुल, कुल मिला के स्लीपर मेकिंग बिजनेस में एक अच्छी खासी कमाई आप कर कभी सकते ना हैं। बंद होने वाला बिजनेस है कभी सर नहीं, ये। मैं तो पहले ही बोला हूं कि अभी भी डाटा आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। तकरीबन एग्जैक्ट माने तो ये रिकॉर्ड है कि 1 मिनट में यहाँ पे 49 बच्चे पैदा ले रहे हैं, तो इसका मार्केट तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल बहुत सर। अच्छा बिजनेस है, चाहे तो बहुत अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। और आगे की जो डिटेल्स जानने हैं और भी जो क्वेरी है आपका इससे रिलेटेड, मशीनों के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, इसके रॉ मटेरियल के बारे में, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर ज़रूर कॉल करें। और पारुल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार मैं इनसे पूछ लूं कि ये जो वैष्णो कृपा है किस एरिया में, अगर कोई विजिट करना चाहते हैं, आके देखना चाहते हैं, तो ज़रूर यहाँ पे आएँ। एक बार लोकेशन समझा दें। सर ये जो हमारा ऑफिस है सिकंदरा बोदला रोड, आगरा में सिकंदरा बोदला रोड, कारगिल पेट्रोल पंप, काफ़ी फेमस जगह है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, वहाँ पर मेरा नज़दीक में ही ऑफिस है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की लघु उद्योग की जानकारी लेकर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।